दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस वीडियो में। दोस्तों नदियों और समुद्र पर बने बड़े बड़े पुलों को कभी ना कभी तो आपने देखा ही होगा और कभी ना कभी उसके ऊपर से सफर भी किया होगा। आपने अलग अलग आकार के पुल भी देखे होंगे। इनको देखकर आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल भी आया होगा कि ये पुल कैसे बनाए गए होंगे, इनके पिलर्स को खड़ा करने के लिए पानी को कैसे रोका गया होगा, पुल को पिलर्स पर कैसे बनाया गया होगा। चलो दोस्तों इन्हीं सब सवालों का जवाब इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों नदी पर मुख्य 3 तरह के पुल बनाए जाते हैं, जो इस प्रकार है: बीम ब्रिज पुल, सस्पेंशन ब्रिज और आर्च ब्रिज पुल। दोस्तों इंजीनियरिंग डिजाइन के बेस पर ब्रिज को कई कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। ब्रिज का कॉन्ट्रैक्शन भी लोकेशन के आधार पर किया जाता है, यानी एक ही टाइप का ब्रिज हर लोकेशन पर बनाना संभव नहीं है, इसलिए जगह के हिसाब से ब्रिज बनाए जाते हैं। आमतौर पर पानी में पुल बनाना जमीन पर पुल बनाने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। नदियों या समुद्र पर पुल बनाने से पहले कुछ अहम बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है, जैसे पानी की गहराई, पानी के बहने की स्पीड, पानी के नीचे की मिट्टी की क्वालिटी, ब्रिज बनाने पर पड़ने वाला भार और ब्रिज पर चलने वाली गाड़ियों का वजन। इन सभी मुद्दों पर ब्रिज बनाने से पहले गहरा रिसर्च किया जाता है। ये सब रिसर्च करने के बाद ही पुल बनाने का काम शुरू किया जाता है। ऐसा नहीं है कि नींव डालने का काम सिर्फ इमारत बनाने के दौरान ही होता है। दरअसल पानी पर पुल बनाने के दौरान भी नींव डाली जाती है और पूरे प्रोजेक्ट के आधार पर नींव को लेकर भी पहले ही प्लान बना लिया जाता है। वैसे पानी के बीच में रखी जाने वाली नींव को कॉपर डैम कहते हैं। एक तरीके से यह ड्रम के जैसे ही होते हैं, जिन्हें क्रेन या पोकलेन की मशीनों की मदद से पानी में एकदम बीच में फिट कर दिया जाता है। इन कॉपर डैम को स्टील की मदद से बनाया जाता है। इनका शेप गोल या स्क्वायर होता है। ये कॉपर डैम कैसा बनाना है, नदी की मिट्टी गहराई पर डिपेंड करती है। दोस्तों अगर सीधे शब्दों में कहें तो यह एक ड्रम की तरह होता है, या फिर मेले में जो आपने मौत का कुआं देखा होगा, ये बिल्कुल उसी तरह का होता है। आमतौर पर कॉपर डैम काफी मजबूत बनाया जाता है, जिसे स्टील से बनाया जाता है। सबसे पहले इसे पानी के बीच में रख दिया जाता है, जिससे पानी इसके आसपास से तो बहता रहता है, लेकिन इसके अंदर नहीं जा पाता, और जो कुछ जाता भी है उसे बाद में इसके अंदर से बाहर निकाल दिया जाता है और इस कॉपर डैम में नीचे की मिट्टी दिखाई देने लगती है। इसके बाद ही वहां पर पिलर बनाने का काम शुरू होता है। इसके अंदर जाकर इंजीनियर्स काम करते हैं और फिर सबसे पहले मजबूत पिलर खड़ा किया जाता है और फिर पिलर बन जाने के बाद ब्रिज का बाकी काम शुरू किया जाता है। हालांकि जहां पर पानी ज्यादा गहरा होता है वहां पर इस कॉपर डैम से पुल को नहीं बनाया जा सकता। जहां पर पानी की गहराई ज्यादा होती है वहां पर कुछ रिसर्च करके जमीन के नीचे कुछ पॉइंट बनाए जाते हैं, जहां मिट्टी अच्छी हो और जमीन पिलर बनाने लायक हो। इसके बाद वहां गड्ढे किए जाते हैं और उनमें कई पाइप ऊपर से नीचे डाले जाते हैं और उसमें मौजूद पानी को बाहर निकाला जाता है। पानी निकालने के बाद इसमें सीमेंट और कंक्रीट को मिक्स करके इस पाइप के अंदर डाला जाता है। जरूरत के हिसाब से ऐसे ही कई पाइप को मिलाकर एक पिलर बनाया जाता है। किसी ब्रिज को बनाने में उसके बीम यानी खंभों का निर्माण अहम होता है। दोस्तों इस तरह के पुल को बनाने में आधे से ज्यादा काम दूसरी साइड पर चलता रहता है, जहां पुल के ब्लॉक वगैरह बनाए जाते हैं। जैसे जैसे पानी के भीतर खंभे तैयार होते रहते हैं, वैसे वैसे उनके ऊपर के रोड भी यानी बीम भी तैयार होती रहती है। ये सीमेंट, कंक्रीट और स्टील रॉड के बड़े बड़े ब्लॉक होते हैं, जो किसी और जगह से बना करके क्रेन की मदद से इन पिलर पर रख दिए जाते हैं। दोस्तों इन ब्लॉकों को पिलर तक लाने के लिए कई बार बड़े बड़े नाव का भी सहारा लिया जाता है। ऐसा करने के बाद एक से दूसरे पिलर के बीच इन ब्लॉक को सेट करने का काम शुरू होता है और इसी तरह स्टेप बाय स्टेप एक ब्रिज बनकर तैयार होता है। तो दोस्तों ये थी समुद्र में पुल बनाने की कुछ अहम जानकारी। दोस्तों वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि दोस्तों आपको आगे ऐसी वीडियो मिलती रहे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।